बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन वमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूली औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़्ज़ल सलवातिक बिअददि मख़लूक़ातिक व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने इस्लाम को कामिल और मुकम्मल बनाया है और जितनी चीज़ें अल्लाह ताला बंदों के लायक थी और जो ज़रूरतें बंदों के काबिल थी, अल्लाह रसूल ने सारी चीज़ें कुरान और हदीस में फरमाई हैं, बतलाई हैं और उम्मत की कदम कदम पर जो है रहनुमाई फरमाई है। करने के काम भी बतलाए हैं और न करने के काम भी बतलाए हैं। किन चीज़ों से आदमी की ज़िंदगी बनेगी और किन चीज़ों से आदमी की ज़िंदगी दुनियावी और उखरवी ख़राब होगी, वो भी अल्लाह रसूल ने बतलाई है। आपके सामने जो आयत करीमा तिलावत की गई, उसका तर्जमा और मफ़हूम ये है कि जो लोग कामयाब हो गए वो मोमिनीन, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने बीवी की नेमत दी है। पहले ज़माने में बांदियों की नेमत अल्लाह दिया करता था, तो उनसे जो है ये लोग बचते नहीं हैं, बल्कि जायज़ तरीके से काम करते हैं, तो ये जायज़ है। फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, इनके ऊपर कोई पकड़ धकड़ नहीं है। लेकिन उम्मत के दो तबक़े हैं, एक शादीशुदा वाला और एक शादीशुदा से पहले वाली ज़िंदगी, कुंवारेपन की। अब अल्लाह आगे कह रहा है वमन इब्तग़ा वराअ ज़ालिक, जो आदमी ये शादी के अलावा कोई रास्ता अपनी ज़रूरत पूरी करने का इख्तियार करेगा, चलेगा, चलाएगा, तलाश करेगा, फ़उलाइका हुमुल आदून, यही लोग बड़ी जो हद से तजावुज़ करने वाले लोग हैं। अल्लाह के हद में न रहकर ये अल्लाह के हुदूद को पार करने वाले लोग हैं। मेरे दोस्तों, जो है ज़माना ये दज्जाली फितनों से भरपूर है। गुनाह सरे चौक सरे बाजार हो रहे हैं और जो हुजूर ने पेशन गोया फरमाई थी, उसमें भी फरमाया था कि नाचने वालियाँ और गुनाह और मूसीक़ी के साधन और सामग्रियाँ बिल्कुल आम हो जाएगी और घर घर, बल्कि दोस्तों आगे एक कदम बढ़ावे तो जेब जेब में ये गाने वाली आबाद हो चुकी हैं। और न करने के जितने काम अल्लाह रसूल ने बताए थे, वो बदबख्ती हमारी के बदनसीबी हमारी के आज वो सारे काम हम कर रहे हैं। जो मुसलमानों को खाली एक आयत पढ़ के ये हुक्म दिया जा रहा था कि कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम। हज़रत उमर के ज़माने में एक लश्कर, इस्लामी लश्कर जा रहा है और ईसाइयों की खूबसूरत औरतें जो है बिल्कुल भर बाजार में खड़ी हैं। एक आयत मुसलमानों को सुना दी कि सुनाओ मुसलमानों को कि अपनी निगाहों को नीचे झुकाए रखे, शर्मगाहों की हिफाजत फरमाए। एक आयत मेरे दोस्तों पूरे लश्कर को काफ़ी हो गई। बदबख्ती हमारी ये है कि सारा कुरान हमको काफ़ी ना हुआ। पूरा लश्कर गुजर गया, वो ईसाई की औरतों की और धरी की धरी देखने लगी कि ये इंसान है कि इंसानी शक्ल में कोई दूसरी मखलूक है। कहा कि तुम हमारे सामने देखते क्यों नहीं हो? कहा कि हमारे अमीर ने हमको मना फरमाया है, अल्लाह ने हमें मना फरमाया है कि हम किसी पराई औरत को देखें। मदीने की गलियों में एक साहबी रसूल जा रहे हैं,
बदनजरी हो गई। किताबों में लिखा है कि वो दिल के ऊपर झटका लगा कि अल्लाह, तेरे नबी की मौजूदगी में पाक शहर के अंदर मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया। जंगल में चले गए, एक हफ्ते तक जो है मदीने में दिखाई नहीं दिए और अपने ऊपर अफसोस नदामत कर रहे हैं। आसमान से फरिश्ता आकर हुजूर को बतला रहा है, आपका एक उम्मती एक गुनाह हो गया है, जिसकी वजह से जंगल के अंदर अपने ऊपर खाक आलूद अपने आप को अफसोस कर रहा है। आप उनको बुलाइए और खुशखबरी दीजिए कि रब ताला जल्ल शानो ने तेरा गुनाह माफ कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये बदनजरी और ज़िनाकारी इतनी आम हो चुकी है कि अब मेरे भाइयों, हालात ये आ चुके हैं कि मस्जिद में बैठकर भी इन गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल हो चुका है। समाज के अंदर बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं। उनमें से एक समाज को बर्बाद करने वाला, खानदानी निजाम को तबाह करने वाला और मियाँ बीवी के रिश्ते को बहुत दूर तक जो है तोड़ने वाला एक बहुत बड़ा गुनाह है, जिसको उर्दू के अंदर मुश्तजनी कहते हैं और अपनी गुजराती के अंदर हाथ लारी कहते हैं। ये गुनाह चूंकि आदमी शर्म के मारे बेडरूम के अंदर, एकांतवास के अंदर, तन्हाई गोशा के अंदर वो करता है, इसलिए पता नहीं चलता है, इसलिए नजरों में नहीं आता है। एक आदमी मुसलमान ऐसा भी हमको हमारे सामने नजरों के सामने आकर कहता है कि मौलाना हाथ कारीगरी का गुनाह से, हालांकि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा। बल्कि मेरे दोस्तों, इसके अगर नुकसान दिए जाए कि चंद लज्जतों के वास्ते आदमी कितना बड़ा नुकसान करता है, दूसरों का नुकसान हो कि ना हो, उसकी बीवी का नुकसान हो कि हो ना, उलमा ने किताबों में यूं लिखा है कि आदमी की जात का सबसे पहले नुकसान होता है। गुनाह पैदा क्यों होता है? या तो जो है बुरी लत मिल गई, बुरी संगत, बुरे दोस्त मिल गए। और मेरे दोस्तों, बुरी संगत मिले क्या ना मिले, बुरी रंगत मिले क्या ना मिले, ये आदमी को मिल गया, बेडरूम में चला गया एकांतवास के अंदर, उसको सब मिल गया। उसके लिए गुनाहों के अंबार नहीं, गुनाहों के पहाड़ भी नहीं, आपकी जबान में जो कहा जाए तो गुनाहों के खजाने मिल चुके हैं इसको। मियाँ बीवी का जो रिश्ता टूट रहा है इस जमाने में, तलाक़ें हो रही है, उसमें एक बड़ी वजह यह है कि आदमी शादी से पहले इतने करतूत कर बैठता है, इतने खराब अदाएं कर बैठता है और इतने गुनाह कर बैठता है कि अब वो बीवी के काबिल नहीं रहता। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वमन इब्तगा वरा ज़ालिक फउलाइका हुमुल आदून, जो शादी के अलावा अपनी जरूरत पूरी करेगा, ये अल्लाह की नजरों में हद पार करने वाले होंगे, अल्लाह के हुकूक को, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ने वाले होंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक मोहल्ला उठाओ, वहां मुसलमानों के नौजवानों को जो है जमा करो और उनको या तन्हाई में पूछो, और अगर बेहया हैं तो उनको सरेआम पूछो, उनमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे होंगे जो इस नापाक गुनाह के अंदर मुलव्वस होंगे। गुनाह कभी पाक नहीं होता, लेकिन ये बदतरीन गुनाह है, आदमी की जिंदगी को खराब करने वाला गुनाह है। उलमा ने बहुत सारे नुकसान बताए हैं, उसमें से एक नुकसान ये बताया है कि आदमी का जिस्म बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और किताबों के अंदर लिखा है कि एक खून जो आदमी गालिबन 70 निवाले रोटी दाना पानी खाता है तब एक खून का कतरा बनता है, और जब 70 खून के कतरे जमा होते हैं तब एक जाकर वीर्य का एक जो है नुत्फा का एक कतरा बनता है। और आदमी इस खराब लत की वजह से सेकंड के अंदर लज्जतों की दुनिया को, अपनी अंदर की हवस को पूरा करने की वजह से 1-2 सेकंड के वास्ते अपनी लज्जत को पूरा करने के लिए इतना बड़ी नेमत वो अपने हाथों से जाया करता है। इसलिए इस आयत से पहले यह फरमाया कि जिनके
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। अब शर्मगाह की हिफाजत का अल्लाह खुद रास्ता बताते हैं कि किस तरह शर्मगाह की हिफाजत होगी। और अंदर की जो ख्वाहिशात है, अंदर के जो चोचले हैं, ये आदमी एक बालिग हो गया, एक उम्र के उस उम्र तक पहुंच चुका कि अब उसके अंदर की जवानी, अंदर की जो हैवानियत वो बढ़ रही है। उसका एक ही रास्ता है कि शादी करा दो। और हमारा ये मुसलमान क्या कहता है, पहला नौकरी न पची छोकरी, पहला थोड़ा कमावा दियो न पची का। ये कमाते 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 मेरे दोस्तों न जाने कितने गुनाह ये आदमी कर बैठता है। कमाई जिसके लिए कर रहे थे, जब वो घर पर आती है, ये उस जो है जितना उसने कमाया है वो उस बीवी के लायक ही नहीं होता। सबकी बात भी नहीं करता, ये भी याद रखियो। लेकिन मेरे दोस्तों, चौकन्ना होकर रहने की बहुत जरूरत है। मौलाना जुल्फिकार साहब ने हया और पाक दामनी की किताब है, उसके अंदर लिखा है अपने बच्चों को 2 जगहों से बचा लो। इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारी नस्लें सेफ हो जाएगी, बच जाएगी। एक फरमाया कि बाथरूम के अंदर, और एक फरमाया बेडरूम के अंदर। जब तक शादी ना हो, बच्चों को कहो कभी जो है आकड़िया तुम आकड़िया नहीं लगाओगे, कुंडी नहीं लगाओगे, दरवाजों को बंद नहीं करोगे, दरवाजा बिल्कुल ओपन रहेगा। जब भी हमको आना है हम आ जाएंगे अंदर। माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की हर एतबार से क्या करे, परवरिश करे, हर एतबार से उनकी निगहबानी करे। बाथरूम के अंदर गया पेशाब पाखाने के लिए, बस भाई 5 मिनट 10 मिनट बहुत हो गए। नहाने के लिए गया है, 10 मिनट बहुत हो गए। कोई जो है लग साबुन नहीं, 50,000 के साबुन से भी जो नहाएगा तो काली मुर्गी कोई धोली मुर्गी नहीं होने वाली। वो जो रंगत है वो वही रहने वाली है। ये बात अलग है कि जो फ्रेश हो जावे, ताजगी मिल जावे, रंगत तो वही रहने वाली है। अगर भैंस को भी दूध नहीं बल्कि दूध का जो खजाना है उससे आप धुलाओगे तो वो काली की काली रहेगी, वो सफेद होने वाली नहीं है। इसलिए 2 जगहों पर अपने बच्चों की हिफाजत कर लो, इंशाअल्लाह इस रज़त से आदमी बच जाएगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि अगर इस गुनाह से बचना हो तो क्या करें। सबसे पहला ये करे कि आदमी तौबा करे, एकांतवास तन्हाई के अंदर जाना छोड़ दे, अपने दोस्तों के साथ रहें। क्योंकि जब तक खुद हुजूर का ये इरशाद है कि तुम्हारे अंदर अगर ताकत हो गई शादी वगैरह की, तो ताकत हो क्या कर लो, जल्दी से शादी कर लो। अगर नहीं कर सकते और इतनी तुम्हारे अंदर इस्तिदाद नहीं है तो फिर रोजे के ऊपर रोजे रखो, रोजे मुस्तकिल रोजे रखो। अगर शादी हो गई, अग़द्दु लिल बसर व अहसनु लिल फर्ज, ये शादी करना, ये शादी वाली नेमत के जरिए आदमी की शर्मगाह की भी हिफाजत होगी, आदमी की नजरों की भी हिफाजत होगी। उलमा ने यहां तक लिखा है कि आदमी जब ये हरकत करता है और इसकी लत पड़ जाती है तो फिर इस मनी के अंदर, इस वीर्य के अंदर जो बच्चे के पैदा करने की ताकत होती है वो भी खत्म हो जाती है। फिर चाहे हकीम नहीं, यूपी के हकीम अजमल खां को भी बुला लोगे, अल्लाह चाहेगा तो शिफा मिलेगी, वरना नहीं मिल सकती। क्यों? लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, तुमने नाशुक्री की है, अब उसका खमियाजा और बदला भुगत कर रहो। और मेरे दोस्तों एक बात कहता हूं, जो आदमी गुनाहों से बचा हुआ होता है शादी से पहले, उसको आप तन्हाई में जाकर पूछो कि कैसी बीतती है। और एक वो आदमी, अल्लाह न करे वो मुसलमान जिसने शादी से पहले सारे करतूत कर लिए हैं, उसको तन्हाई में जाकर पूछो कि क्या गुजर रही है। जमीन और आसमान का फर्क आपको दोनों के अंदर जो है बिल्कुल नजर आएगा। उन लोगों को शादियों की हकीकी खुशी नहीं मिल सकती जिन लोगों ने ये हाथ लाने वाला अमल कर लिया है। बल्कि बाज़ मर्तबा मेरे भाइयों ऐसी गुजारियां सुनी कि शादी हुई और इतना निकम्मा और इतना वो बिल्कुल खत्म हो चुका है कि खाली जो है औरत को बगैर कपड़ों के करता था और उसका खाली जो है तमाशा देखता था, और फिर यही उसकी क्या हो गई, बस इसी तरह उसकी रात बीतती थी। अपने बच्चों को मेरे दोस्तों बुरे माहौल से, बुरे दोस्तों से और तनाहियों की हराम लज्जतों से बचाओगे,
यही बच्चे जो है कुछ आगे जाकर कुछ बनेंगे। वरना दोस्तों हालात इस तरह है कि दाढ़ी टोपी बहुत कुछ है। मौलाना जुल्फिकार साहब दामद बरकातुहू ने किताबों के अंदर लिखा है कि बड़े बड़े हाजी नमाजी तहज्जुद गुजार आकर यूँ कहते हैं कि हजरत जमाना जाहिलियत के अंदर जब तौबा नहीं की थी, गुनहगार वाली जिंदगी थी, आज भी वो जो संगीत सुने थे, गीत सुने थे, आज भी वो म्यूजिक हमारे कानों में पड़ते हैं तो दिल अंदर से मचल जाता है। दिल अंदर से जो है एक अंदर से एक लचक पैदा हो जाती है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था ये म्यूजिक, ये संगीत आदमी के दिलों में निफाक पैदा करता है। इसलिए भाइयों ये इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमें दी है, शादी जैसी, बच्चों जैसी। हमारे बच्चे सेफ हो जावे और हम उन नौजवानों से कहेंगे अपनी जवानी की कदर कर लो, इन गुनाहों से बच जाओ। चंद दिनों का सब्र है, चंद सालों का सब्र है। अगर अल्लाह करे जल्दी से मुसलमानों के माहौल में ये हुए कि भाई सरकारी एतबार से और शरीयत के एतबार से आदमी बालिग हो जाए, जल्दी इसकी शादी की फिक्र करो। एक ही तरीका है, शादी कर लो, सारे गुनाहों से बच जाओगे। ये हो गई जवानों की बात। अब जरा से आगे का स्टेप लेकर आते हैं, शादी वालों की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि इस चीज ने मेरे दोस्तों ईमान का जनाजा तो निकाला ही निकाला है, बल्कि बहुत सारी चीजें जो आदमी को मिलती है शादी के बाद, उसने शादी के बाद भी इसका जनाजा निकाल दिया है। शादी इसलिए करता है फ़क़द इस्तकमल ईमान, के ईमान कामिल हो जावे, लेकिन बाज़ हरकतें और बाज़ बुराइयां शादी के बाद भी उसके अंदर आदमी लगा रहता है। और ये क्यों होता है? आप किताबों में पढ़ोगे, जिस आदमी को बदनजरी की बीमारी होती है ये सारे काम कर गुजरता है। इसीलिए अल्लाह ने स्टेप पहला बताया ना, आखिरी स्टेप बताया, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। आदमी की निगाह बच गई, आदमी की शर्मगाह बच गई, आदमी की निगाह बहक गई, आदमी की शर्मगाह बहक गई। पहला स्टेप ने आखिरी स्टेप, दरमियान में कितने स्टेप आएंगे वो अल्लाह जानता है ना वो बंदा जानता है। अब जरा सुनियो, शादी वाले हजरात भी थोड़ी बातों को सुने, क्योंकि ये चीज ने जो है मेरे दोस्तों शादी वालों को भी बर्बादी में डाल दिया है। एक खाली मैं बात बताता हूँ, 2 बातें बताऊंगा बस, लेकिन से 40 के 35 2 बातें खाली हदीस आपके सामने इशारों में आपको कहकर जाता हूँ। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो आलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें हदीस में, एक ही हदीस में 2 चीज़ें हुजूर ने फरमाई है शादी वालों के लिए। अल्लाह ना करे कि कोई जो है मुसलमान इसमें मुब्तला हो, अल्लाह करे कि जो है सारे मुसलमान इस गुनाह से पाक हो चुके हों। करते नहीं है, पाक होने का मतलब बच्चे हुए हो और अल्लाह बचाए रखे। पहला गुनाह हुजूर ने फरमाया, जो आदमी अपनी औरत के पास आवे, बीवी के पास, बीवी कौन सी हालत पर है? हैज की हालत में है, माहवारे की हालत में है, मासिक और लाल बत्ती के अंदर है। एक दूल्हा हमारे पास आया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दूल्हे आते हैं कि सुहागरात केवी तो मनावानी, हम बताते इस तरह मनाओ। एक आदमी आया, उसको पूरी कारगुजारी सुनाई, आखिर में उसने कहा कि मौलाना ये मासिक को नहीं कहवाई। एक नौजवान बच्चा कह रहा है जिसको अभी 2-3 दिन के बाद, हफ्ते के बाद शादी होने वाली है, इसलिए फिर लाल बत्ती बोलना पड़ता है, फिर मासिक बोलना पड़ता है। इस टाइम के अंदर आता है। फिर फरमाया या फिर पीछे के रास्ते से आता है, फ़क़द बरिया मिम्मा उन्ज़िल अला मुहम्मद। अल्लाह के नबी ने अजीब व गरीब हदीस आगल वही फरमाई, जो मासिक के टाइम में करता है, जो पीछे के रास्ते में करता है, ये क्यों करता है? उसमें एक बड़ी वजह यह है कि आदमी इसका पागल हो गया है, रात दिन इसके जायज़ नाजायज़ और हरामकारी करता रहता है, फिर ये लत पड़ जाती है। फ़क़द बरिया अला उन्ज़िल अला कि वो आदमी इस्लाम से, अल्लाह के नबी की ऊपर जो शरीयत उतरी है, कुरान शरीयत सुन्नत, उससे आज़ाद हो गया। दूसरी हदीस में फरमाया, मलऊन मन अमिल अमल कौम लूतिन। मलऊन 3 मरतबा हुजूर ने बद्दुआ फरमाई है। वो आका जो अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया करता था, लेकिन गुनाह, इस गुनाह के ऊपर हुजूर ने वही फरमाई, मलऊन मन अमिल अमल कौम लूतिन मलऊन
मलऊन मन अमिल अमल कौम लूतिन, जो आदमी मलऊन है, अल्लाह का गजब है, अल्लाह की लानत है, खुदा की फिटकार है उस आदमी के ऊपर। और जिस पर खुदा का फिटकार आ जावे, हम कौन सी गली के अंदर वो रहमत ढूंढेंगे कि हमारे ऊपर तो फिटकार बरस रही है। कौन? जो कौमे लूत वाला अमल करे। और कौमे लूत क्या अमल करती थी? वो पीछे वाले रास्ते से अपनी जरूरत को पूरा करती थी। दूसरी हदीस में फरमाया, क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला रहमत की नज़र से नहीं देखेगा उन लोगों को जो नाजायज़ तरीकों से अपनी ज़रूरतें पूरी करते थे। मेरे भाइयों, एक वईद मुसलमान के लिए काफ़ी थी, हज़ारों वईद अल्लाह रसूल ने हमें बताई है। इसके लिए आसान तरीका ये है, तौबा करें, बुरे माहौल, बुरी संगत, बुरे दोस्तें। और बल्कि मुफ्ती तकी साहब का तो फतवा है, ये मोबाइल वही आदमी रखे जो गुनाहों से बच सकता हो। अगर गुनाहों से परहेज नहीं होता छोड़ दो। इससे बढ़कर हमारा ईमान बढ़ा हुआ है, इससे बढ़कर अल्लाह रसूल बड़े हुए हैं, और इससे बढ़कर शरीयत सुन्नत और कुरान और हदीस हमारे लिए बड़ी हुई है। इससे बढ़कर हमारे सामने कोई चीज़ नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों, तौबा करो। और तौबे का मतलब ये नहीं कि हम फंसे हुए हैं, मतलब ये कि गुनाहों से तौबा करें। ऐसे जो अगर लत पड़ी हुई है, आदमी उससे दूर भागे और जितना हो सके अच्छे माहौल में, पाकीज़ा माहौल में रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।